तो महाराज परीक्षित से ऐसा सुंदर प्रश्न श्रवण करने के पश्चात सबसे पहले तो श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को साधुवाद दिया, बड़ी प्रशंसा की उनकी। धीर पुरुष वही है आपत्ति काल में भी, प्रतिकूलता के समय में भी, जिसके मन का धैर्य ना छूटे। और मुझे लगता है कि अकाल मृत्यु से बड़ी विपदा और क्या हो सकती है। अकाल मृत्यु जैसी विपदा आपत्ति महाराज परीक्षित के सर पर है, पर फिर भी जब उनको साधु समागम प्राप्त हुआ तो उन्होंने केवल अपने कल्याण के विषय में नहीं पूछा। उस समय भी उनका जो प्रश्न है वो लोक मंगल से ही संबंधित है। उन्होंने पूछा मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। आप भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आप जैसे साधुओं का समागम अत्यंत अल्प काल के लिए भी यदि प्राप्त हो जाए तो वो जीव का परम मंगल परम कल्याण कराने वाला है। इस अवसर का मैं पूर्ण लाभ लेना चाहता हूं, इसलिए आप अपने श्रीमुख से ये कहिए कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, उसको कल्याण के लिए करना क्या चाहिए। प्रसन्न हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। महाराज परीक्षित का प्रश्न सुनकर और प्रश्न के मूल में जो भावना है उसका अनुभव करके। श्रद्धावान लभते फलम, पहले ही कह दिया महाराज परीक्षित ने, आप जो कहेंगे उसमें मेरी पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, मैं उसको यथामति यथा साधन करने के लिए कृत संकल्प हूं। तब सुखदेव जी महाराज ने कहना आरंभ किया, देहापत्य कलत्रादिश्वात्म सैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा, बोले कुछ ऐसी ही है भगवान की माया, अपने सगे संबंधियों में, स्नेही सुहृदों में, उनकी आसक्ति में, उनके मोह में बंधा ये जीव प्रमाद के कारण अपने सर पर खड़ी मृत्यु को देखता हुआ भी नहीं देखता। कई बार हमने चर्चा की, क्या आपको हमको किसी को अनुभव नहीं है इस बात का कि ये संसार असार है? क्या हमने कभी संसार से ठोकर नहीं खाई? क्या हम कभी संसार से निराश नहीं हुए? क्या हम बार बार निराश नहीं हुए? पर उस बार बार की निराशा के बाद भी क्या हमने संसार की आशा छोड़ी? नहीं छोड़ी। ये क्या है? तो संत कहते हैं भाई इसका क्या उत्तर दें? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इसी के लिए श्री गोस्वामी जी मानस में कह रहे भाई मोह की रात है और सब सोए हैं, मोह निशा सब सोवन हारा। कोई संत का शब्द सुनकर जाग जाता है, नहीं तो सब सोए हैं। आपको स्मरण हो 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि आप यदि इस बात का विचार करने बैठोगे ना तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वस्तुतः भजन में बाधा डालने वाले हैं कौन? जिनके साथ हमारा अपनापन है ना, जिनके साथ हमारी आत्मीयता है, जिनको हम भूल से भ्रम से अपना माने बैठे हैं, वस्तुतः भजन में बाधा डालने वाले तो वही हैं। और ये मोह का बंधन ऐसा है, छूटे छूटता नहीं, टूटे टूटता नहीं। इसलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं भाई हम अपनी सामर्थ्य से ये कार्य नहीं कर सकते। ये कार्य अपनी सामर्थ्य से तो नहीं किया जा सकता। ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो अपनी सामर्थ्य से करने का प्रयास करता है उसकी सफलता में संदेह है। यही बात श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे कही। बोले विधियां तो अनेक अनेक हैं, पर हम तो यही कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। कोई निर्भय होना चाहता हो
कोई निर्भय होना चाहता हो, बोले भगवान की कथा का श्रवण करे, कीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करे। अब जब सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कह दिया ना, सबसे पहला साधन श्रवण कहा, तो समझ जाना चाहिए भाई वो संतों की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुनाएगा कौन? संसार के व्यक्ति के पास तो अपनी व्यथा है, उसके पास तो भगवान की कथा है नहीं, उसके पास तो अपना रोना है। बालक से लेकर वृद्ध तक, जहां तक चले जाओ, छोटे से लेकर बड़ा हो, धनी हो, निर्धन हो, सुंदर हो, कुरूप हो, निर्बल हो, बलवान हो, जैसा भी हो, जहां भी हो, आप उसके पास जाकर बैठो, उससे थोड़ा सा अपनापन आपका हो, थोड़ी देर में वो अपना दुख रोने लगेगा, थोड़ी देर में अपना रोना रोने लगेगा। तो संसार के व्यक्ति के पास तो कथा है ही नहीं, संसार के व्यक्ति के पास तो व्यथा है। इसीलिए तो संतों ने कहा, बोले हरि की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। इसलिए भगवान ने कहा भाई यहां वहां न देखना, प्रथम भगति संतन करी संग, पहले संत के पास जाना। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, श्रवण पर बल दिया है। भक्त हो, संत हो, शास्त्र हो, पुराण हो, स्वयं भगवान भी यही बात कह रहे हैं, श्रवण पर बल दिया है। श्रवण करिए, गुरुजनों से जाकर पहले सुनिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं पहले कान के रास्ते जाता हूं भीतर। मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानैहि तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम। संत के मुख से निकला हुआ शब्द जब कान के मार्ग से भीतर जाता है, तब क्या करता है? पहले भीतर का मल धोता है वो। आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते कि कितना मैला मन है हमारा। मन कितना मैला है, कितना मैला कुचैला ये पात्र है। कैसे आए भगवान? और सब साधनों से भक्ति क्यों श्रेष्ठ है? भक्ति की महिमा क्यों गाई है सब संतों महापुरुषों ने? क्योंकि और सब साधनों में आपको पात्र बन के जाना है, भक्ति आपको पात्र बनाती है। आप ज्ञान अर्जित करने के लिए जाओ तो उसमें पहले पात्रता अपेक्षित है। आपको शम दम षट संपत्ति से युक्त होकर जाना पड़ेगा, तब वो आपको कोई बात बताएंगे। कर्म के मार्ग पर चलो तो भाई उसमें तन का, धन का, द्रव्य का, बुद्धि का, विद्या का सब बल चाहिए। एक भक्ति है, वो कह रही है कोई जैसा भी हो आ जाए। तभी सूरदास जी कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल, तपबल और बाहुबल, और चौथो बल है दाम। और सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और भक्ति क्या है? इसमें दो बात समझने की है। तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो गया कि भाई भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। और भक्ति क्या है? दो बात समझ लीजिए। पहले तो भक्ति भगवान की होगी, किसी की भी भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए भगवान का होना आवश्यक है। जैसे प्रेम के लिए प्रेमी और प्रेमास्पद का होना आवश्यक है, ऐसे ही भक्ति के लिए भक्त और भगवान का होना आवश्यक है। भगवान की आराधना से कोई भक्त होता है। सबसे पहले तो भक्ति भगवान की होती है, और फिर भक्ति का स्वरूप क्या है? तो यहां श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से भक्ति का जो स्वरूप प्रकट हुआ, उसमें सबसे पहली बात कही श्रवण, फिर कही कीर्तन, और फिर तीसरी बात स्मरण। ये तो कई बार हमने यहां पर चर्चा की कि जिसके जीवन में श्रवण और कीर्तन सतत होगा, उसका स्मरण सहज हो जाएगा। जिसके जीवन में श्रवण और कीर्तन सतत होगा, निरंतर होगा, बाधित नहीं हो, खंडित ना हो, ये धारा खंडित ना हो श्रवण और कीर्तन की, उसके जीवन में भगवत स्मरण सहज हो जाएगा। और जिसके जीवन में भगवत स्मरण सहज हो गया, उसको मिल गया मानव जीवन का लाभ। क्योंकि संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान का स्मरण होता रहे, यही सब मंगलों का मूल है।
यही जीवन का लाभ है, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन की सफलता, यही सार्थकता कि सतत भगवान का स्मरण होता रहे। विकार प्रवेश करता ही कब है? हमारे मन में विकार कब आता है? हमारी बुद्धि कब विचलित होती है? जिस क्षण में भगवान का स्मरण नहीं हो रहा होता उसी क्षण मन में विकार आता है। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तो पहले सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई भक्ति श्रेष्ठ है, फिर दो बातें एक ही श्लोक में कह दी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। माने श्रवण कीर्तन स्मरण करना है किसका? ऐसे किसी का भी नहीं, भगवान का। श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, भगवान के स्वरूप को समझिए। भगवान कौन है? वो जो निर्गुण भी है, सगुण भी है, और निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा भी है, जो सदा था, है और रहेगा, जिसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, जो अनादि अनंत अछेद अभेद अखंड सर्वत्र व्याप्त जो सत्ता है, वो वस्तुतः है कौन? उसका कोई नाम है, कोई रूप है, उसका कोई आकार है, कहीं उसका दर्शन होता है? यही श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, इसलिए यहीं से चर्चा आरंभ हुई है। परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया, श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर स्वरूप सबसे पहली बात यही कही कि राजन, मनुष्य मात्र का कर्तव्य तो यही है, भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति एक पंक्ति में कहा कि भगवान की, और दूसरे में कहा भक्ति करे, और भक्ति का स्वरूप भी बता दिया। आपके मेरे जैसे लोगों के लिए भक्ति का स्वरूप क्या है? अब भाई हम किसी गिरी कंदरा में जाकर और ध्यान लगाकर आराधन तो नहीं कर सकते। हमारे लिए विधि कौन सी है? श्रवण कीर्तन और स्मरण। उसमें भी सबसे पहली विधि बताई क्या? श्रवण। सुनिए, बैठकर सुनो, संतों से गुरुजनों से भगवान की कथा सुनो। क्या होगा? वो जो अटका हुआ मन है ना, आपको मैं थोड़ा और सरल करके समझाता हूं। मन जो है ना, वो द्वंद्व में अटका हुआ है। जैसे कभी कभी कोई वस्तु अटक जाती है तो प्रवाह बाधित हो जाता है। क्या किया जाए? बड़े तीव्र वेग से जल की धारा छोड़ी जाए, ऐसा होता है ना, बड़े तीव्र वेग से पीछे से जल की धारा छोड़ी जाए तो वो जो उलझन है वो सुलझ जाती है। जब संत सुनाता है तो उन शब्दों में एक ऊर्जा होती है। संत के शब्दों में एक तेज है ना, उसकी वाणी में एक ओज है, एक बल है, एक शक्ति है, उसके तप का, उसके भजन का, उसका पुण्य बल है उन शब्दों में। आपका मेरा कहा क्यों नहीं होता? क्यों साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए। एक छोटे से बालक ने श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को। पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट दौड़ा दौड़ा गया, गंगा किनारे जाकर बैठ गया, क्योंकि वो जानता है भाई ये शब्द निष्फल नहीं जाएंगे। आ जाएगा 7वें दिन तक्षक, डस लेगा मुझे, अल्प सा काल बचा है मेरे पास। शब्द की शक्ति तो है। जब संत सुनाता है, उसके शब्दों में वो ऊर्जा है, वो चेतना है, वो बल है, तो वो जो मन की अटक है ना, वो छूट जाती है। जो अटका हुआ मन है संसार में, जो शब्द की ऊर्जा जाती है जब भीतर, इसीलिए श्रोता और वक्ता दोनों के स्वरूप का निरूपण किया है शास्त्र में। कैसा श्रोता होना चाहिए और कैसा वक्ता होना चाहिए। श्रोता कैसा हो? जो भाई अब भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, भागवत किसके लिए कही गई? भागवत का श्रोता कैसा है? महाराज परीक्षित का स्वरूप यहां पर क्या दर्शनीय है? भाई वो अब ऐसे हैं, उनको भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़कर आए हैं। और आज देखो भागवत की कथा किस किस मनोरथ के लिए हो रही है, किस किस मनोरथ के लिए भागवत की कथा हो रही है। और भाव देखो भागवत का श्रोता यहां कैसा है। प्रत्येक अध्याय के विश्राम में क्या लिखा गया है? बोले पारमहंस्यांग संहितायां, ये परमहंसों की संहिता है। कौन है इसका अधिकारी? जिसके मन में दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। ये दो पंक्तियां जो इस शब्द की है ना, बड़ी प्यारी है मुझे।
नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय मह दीजै, केवल नाम हृदय में दीजै, दरस तेरे की प्यास मन लागी। ऐसा श्रोता है यहां, ऐसा श्रोता, उसके लिए है भागवत की कथा। भक्ति में अधिकार है क्या? भक्ति में अधिकार यही है भाई, जो यहां से निराश हो गया हो, जो अब केवल प्रभु को चाहता है ना, उसके लिए ये रास्ता है। और वक्ता कैसा है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सरल शब्दों में मैं कहूं तो श्रोता कैसा है? जिसको केवल भगवान चाहिए। और वक्ता कैसा है? वक्ता यहां पर ऐसा है, भगवान को जो चाहिए। सुखदेव जी महाराज को बलात् खींचा भगवान ने अपनी ओर, श्री कृष्ण ने अपनी ओर आकृष्ट किया उनको। किस लिए? भाई ये इतनी निर्मल चेतना जो है ना, ये तो हमको चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा भाई सुखदेव जी तो हमको चाहिए, ये हमारे भक्त हों, ये ऐसे निर्मल हैं, इनकी इच्छा तो हमें है। श्रोता कैसा है? जिसको भगवान की इच्छा है। और वक्ता कैसा है? भगवान को जिसकी इच्छा है, जो भगवान के द्वारा स्पृहणी है, ऐसा वक्ता है इस कथा का। तो जब सुनी जाती है कथा गुरुजनों के मुख से, तब उसका प्रभाव भी होता है, उसका प्रसाद भी मिलता है। इसीलिए कहते हैं कोई संत मिले जो हरि की कथा सुनाए, जिस भेंटे गति होए हमारी। आगे बढ़े हम जीवन में, जन्म जन्म से वही भूल, वही भ्रम, वही भटकाव। कितनी बार यहां आए गए, यहां खोया पाया, लेकिन द्वंद्व सदा ही बना रहा। अब तो कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा संत मिले जिस भेंटे गति होए हमारी, जिस भेंटे गति होए। कुछ ऐसा प्रसाद दे दे जिसके बाद भूख ना लगे। कितना भी सुंदर मधुर भोजन करो, पेट भर भी जाए तो थोड़ी देर के लिए तो भरता है, फिर भूख है, फिर भूख है। संसार का कोई भी विषय आप देखो, उससे तृप्ति मिलती कितनी देर के लिए है? बड़ी थोड़ी देर के लिए। अगले दिन आप फिर वहीं के वहीं हैं, अर्थात गति नहीं हो रही, आप आगे नहीं बढ़े। 2 कदम आगे बढ़े, फिर 2 कदम पीछे, फिर 2 आगे, फिर 2 पीछे। गति कहां हुई? आगे कहां बढ़े? देयर इज नो ग्रोथ, उन्नति नहीं हुई। इसीलिए कह रहे कोई संत मिले और गति कराए। कैसे? कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, इस भेंटे गति हो हमारी, इस भेंटे गति हो हमारी। मैं बहुत पहले कहा करता था, पहली मुलाकात भगवान से संत के संग में ही होती है। सत्संग में ही पहली मुलाकात होती है भगवान से। वो जो आनंद स्वरूप प्रभु है ना, उनसे प्रथम भेंट जो होती है वो सत्संग में ही होती है। ऐसे ही मिलते हैं भगवान, ऐसे ही अपना अनुभव कराते हैं, ऐसे ही अपनी झलक दिखाते हैं। संसार का जो सुख मिला ना हो उसमें आसक्ति नहीं हो सकती। जब सुख मिल जाता है उसमें राग होता है। फिर जब भगवत भजन जन्य सुख मिलता है, जब भगवान से संबंधित आनंद मिलता है, फिर उसमें राग होता है, फिर ये छूट जाता है। जैसे सोने के सिक्के के लिए चांदी का सिक्का छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। ऐसे ही जब प्रभु से संबंधित आनंद मिलता है, जब भगवान के स्वरूप की झलक मिलती है, जब भगवान के स्वरूप का स्वभाव का अनुभव होता है,
तो वो जो पहले वाली जो सुखेच्छा है, संसार के विषय में जो राग है, वो स्वतः छूट जाता है। इसको कहते हैं गति होना, इसको कहते हैं आगे बढ़ना। इसलिए एक पंक्ति में दोनों बात बता दी। गति कराएगा कौन? कोई ऐसो रे सुखदाई। और वो कराएगा कैसे? कौन गति कराएगा? साधु कराएगा। कराएगा कैसे? हो कोई ऐसो रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई। देखो भाई, कहने सुनने के लिए तो हजार हजार बातें हैं, कितने विषय हैं, कितनी चर्चा कर लो, कितना बोल लो, उसका कोई अंत थोड़ी है। कितनी बातें हैं सुनाने के लिए, अनंत अनंत शास्त्र हैं। यही बात तो महामुनि अष्टावक्र ने कही महाराजा जनक से, आज अक्षु शिणुवातात नाना शास्त्रण्य अनेकशः। मैं घर से पढ़कर आऊं, आपको रोज सुनाऊं, नई नई बात आपको बताऊं ना। पर महाराज परीक्षित कह रहे वो सब व्यर्थ है, सार की बात बताइए, सार की बात क्या है? सुखदेव जी महाराज ने कहा भैया सार की बात तो यही है, सार की बात तो यही है कि श्री कृष्ण की कथा सुनो, श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करो। जिह्वे सदैव भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। अब जब सुखदेव जी महाराज ने कहा कीर्तन करो तो 2 मिनट कर लेते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। महाराज वाणी में कहते हैं, तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपै श्रद्धा ल्यामै। इस समय आपकी रग रग तो पावन हो ही रही है, पर आपके द्वारा जो भगवान नाम का कीर्तन उच्चारण हो रहा है, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। एक संत के कहे शब्द हैं, मुझे भूलते नहीं। वो कहते थे कि जगन्नाथ की इससे श्रेष्ठ सेवा और कोई नहीं हो सकती। ये सारा संसार प्रभु का स्वरूप है, और प्रभु के नाम के कीर्तन से, कीर्तन करने वाले का रोम रोम तो पवित्र होता है, सृष्टि का कण कण पावन हो जाता है। केशव माधव हरि हरि बोल। 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 और बड़े आनंद की बात बताऊं मैं आपको, श्रीमद् भागवत का आरंभ भी यहीं से हो रहा है।
भगवान के नामों का कीर्तन करिए। और श्रीमद् भागवत जहां विराम लेती है वहां भी क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, वहां भी भगवान के नाम का कीर्तन है। सार की बात तो यही है, यहाँ सांचो तेरो नाम रे। यही तो आपसे बार बार कहता हूं भाई, सब अशुद्ध है, यहाँ सब मिलावटी है, मैं भी तुम भी, मेरी बात भी तुम्हारी बात भी, सबकी बात। शुद्ध वस्तु, सार वस्तु, नित्य वस्तु, सत्य वस्तु अगर कोई है वो तो हरि का नाम है। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। केशव माधव हरि हरि बोल, 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 केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे भाई, इस संसार में जहां पल पल जीव के साथ पंच क्लेश लगे हैं, हर पल भय बना हुआ है। किसका? मर जाने का। ये भय सदा ही बना है। जो पास है वो चला ना जाए, इसका भय सदा बना है। ध्यान रखना, भूलना नहीं। जैसे ये एक संसार है ना क्षण भंगुर सा, ऐसे यहां उपलब्ध होने वाली प्रत्येक उपलब्धि वैसी ही है, बिल्कुल। जैसे रेत का घर कोई बनाए, भगवत रसिक देव कहते बोले बारू की सी भीत, बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बार, देर नहीं लगेगी और समाप्त हो जाएगा। जहां पल पल मर जाने का भय, मिट जाने का भय लगा है, बना है, इस संसार में रहकर अगर कोई निर्भय हो सकता है फिर यही विधि है। श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करे, श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा का श्रवण करे, और श्रवण और कीर्तन के प्रसाद स्वरूप सतत श्री कृष्ण के स्मरण में रहे। और इतनी बात कहकर मैं आगे बढ़ूं, मन में विकार उसी क्षण आता है जिस क्षण भगवान भूलते हैं। भगवत विस्मृति जब होती है,
तभी श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज सतत निरंतर यही कहते थे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं, आपकी विस्मृति ना हो। सारे क्लेश का मूल यही है। जीव के जितने क्लेश हैं सबका मूल एक ही कारण है, बस उसका रोग जो है ना उसका मूल एक ही है, भगवत विस्मृति, भगवान ना भूलें। आगे यही कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। ऐसे तो सुखदेव जी महाराज कह रहे भाई जिसको जो विधि अनुकूल पड़े, ज्ञान है, योग है, अनेक अनेक विधियां हैं, और या फिर भगवान की भक्ति से, धर्मनिष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से जैसे बन पड़े भले, पर अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जाए। ये जो श्री गीता जी में भगवान ने कहा ना, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, किस बात का अभ्यास करना है भाई? ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, सतत भगवान का स्मरण करिए, स्मरण करिए, ये क्या है? अभ्यास है। किस लिए है ये अभ्यास? ताकि अंत समय भगवान का स्मरण हो जाए। आपको सुनाया था ना मैंने, एक व्यक्ति ने श्री स्वामी जी से प्रश्न पूछा था, मैंने तो नहीं किया भगवान का भजन, मैं करूंगा भी नहीं, और आप बार बार कहते हैं कि अंत में भगवत स्मरण हो तो भगवत प्राप्ति होती है, जीव की परम गति होती है। मैं यदि केवल अंत में भगवान का स्मरण कर लूंगा तो मेरी गति होगी? स्वामी जी ने कहा हम लिख कर देते हैं, होगी। स्वामी जी ने कहा एक प्रश्न हमारा भी है, जो जीवन भर अभ्यास करते हैं वो भी चूक जाते हैं, अंतराम कहीं आवत ना। बिना अभ्यास के अंत में कैसे भगवान का स्मरण हो जाएगा? अभ्यास करने वाले से भी चूक हो जाती है, तो जो अभ्यास नहीं करेगा उससे कैसे हो जाएगा स्मरण? क्या है ना, मदांध जीव होता है, पहले तो उसको लगता ही नहीं मैं कभी मरूंगा, माफ करना, पहले तो आपको मुझे लगता ही नहीं हम मरेंगे। अगर ये बात लगे ना तो फिर तो जीव लगे अपने कल्याण के साधन में। तभी तो नारायण स्वामी को कहना पड़ा कि दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। अगर ये पता हो ना, इस बात का बोध हो कि जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा बीस, फिर तो भाई जीव लगेगा भजन में। फिर क्यों नहीं लगेगा? महाराज परीक्षित को पता चल गया भाई अब जाना है, दौड़ कर आ गए, देरी नहीं लगी। और मैं उस दिन आपको कह रहा था हमको तो क्या छोड़ना है महाराज परीक्षित जो छोड़कर आए हैं। स्वर्ग से अधिक लक्ष्मी है उनके पास में, ऐसा वैभव, ऐसी संपत्ति, समृद्धि, प्रभुता, सब कुछ तो था, एक क्षण नहीं लगाया। भाई मरना है, अब क्या करेंगे इसका? तो हमको लगता ही नहीं कि हमको मरना है, लगे तो फिर हम भी लगे भगवान के भजन में। तो ये जो अभ्यास है किस लिए भाई? आगे अंत में स्मरण हो जाए। जो जन्म भर लगा रहे उससे भी भूल हो जाती है। जीव मदांध है, उसको पता नहीं ना मृत्यु का समय होता कैसा है। मृत्यु के क्षण का अनुभव तो एक ही बार होता है। मृत्यु के क्षण का, जो मृत्यु का जो कष्ट है, उसका अनुभव बार बार थोड़ी होता है, तो एक ही बार होता है। बाबा बुल्ले शाह यही तो कहते हैं कि बुल्ले शाह पता ता लगसी जे चिड़ी फसी हथ बाजा। वो तो उसी समय पता चलता है, पहले तो जीव मतवाला रहता है, मदांध रहता है। सूरदास जी कहते हैं कि बालापन खेलत ही खोयो, मेरे बचपन जो था वो खेलने में गया, और यौवन विषय रस भोई, और जब युवावस्था आई तो शरीर में वो जो बल था, शक्ति थी, तेज था, बोले उससे हमने विषय का सुख भोगा। बोले अब वृद्ध भयो, अब मति प्रगति मोको, अब मेरे को ये सुधार रही है। भाई करना तो कुछ और चाहिए था, हम तो कुछ और करते आए। तब हाथ जोड़कर कहते हैं, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ
तो कहा सूरदास जी ने, हरि में नैनहीन तुम नैना। क्या किया हमने? अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं, चिड़िया चुग गई खेत। तो जो जिसने भी ये प्रश्न पूछा, एक मदांध व्यक्ति का ही तो प्रश्न हो सकता है। उस समय क्या पता कैसा कष्ट होता है। अरे बड़े बड़े धीर गंभीर महापुरुष वो उस समय विचलित हो जाते हैं। नहीं तो नहीं कहना पड़ता ना तुलसी बाबा को, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। आप एक जन्म के अभ्यास की बात कह रहे हैं, जतन माने अभ्यास। वो कह रहे वो जन्मों जन्मों का अभ्यास होता है तो अंत में भगवान की याद नहीं आती। इतनी प्रबल भगवान की माया है, इतनी प्रबल। तूफान आता है, छोटे मोटे पेड़ गिर जाते हैं कि नहीं? वो वृक्ष जिसकी जड़ बड़ी गहरी हो वो अपने आप को संभाल कर रख पाता है। नहीं तो नए नए छोटे छोटे पेड़ तो साधारण सी आंधी तूफान में गिर जाते हैं। तो जब उस समय वो पीड़ा का वेग होता है, वेदना की वो जो प्रचंड आंधी चलती है मृत्यु के समय में, ये छोटे मोटे जो भजन साधन अभ्यास होते हैं ना, ये सब ढह जाते हैं। ऐसे नहीं भगवान ने कहा मम माया दुरत्यया, कहते सुनते जीवन निकल जाता है भाई, पर कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। कहने वाले को उसका अनुभव नहीं है वो जो कह रहा है, सुनने वाले को उसका अनुभव नहीं है वो जो सुन रहा है। इसीलिए संत कह रहे कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। कहने वाला अपने अभ्यास से केवल कह रहा है, सुनने वाला अपने अभ्यास से केवल सुन रहा है। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई बात तो यही है, साधन कोई भी करे, यद्यपि पहले ही कह दिया हमारी निष्ठा तो भगवान की भक्ति में है, पर और साधन भी है। अब श्रीमद् भागवत तो सबके लिए कही जा रही है ना, प्रत्येक का अपना अपना अधिकार है, अपनी अपनी रुचि है, उसकी सहज प्रवृत्ति है। किसी की सहज प्रवृत्ति योग में होगी, किसी की ध्यान में होगी। यद्यपि पहले ही कह दिया श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत छता भयम, भगवान का ही भगवान के नाम का ही कीर्तन, उनकी कथा का श्रवण, उनका ही स्मरण करे। पर आगे कहा भाई उसके अलावा भी किसी की कोई रुचि हो सो करे। सार की बात है अंत में भगवान याद आ जाए, अंत में भगवत स्मरण हो जाए। जन्मलाभः परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। यहां तो भजन में बैठो तो भजन नहीं होता। अभी जब शरीर स्वस्थ है, सब सुख सुविधा है, अनुकूलता है, मौज मस्ती हो रही है, अरे तब नहीं हो रहा। जब शरीर जर्जर पड़ा होगा, शरीर का एक एक अंग जरा जीर्ण होगा, रोगों से ग्रस्त होगा, व्याधि से भरा हुआ शरीर होगा, उस समय हो जाएगा भगवान का भजन। एक भला चंगा स्वस्थ व्यक्ति, शरीर के किसी एक हिस्से में पीड़ा हो जाए ना, सारी की सारी चेतना जो है वो उसी एक हिस्से की ओर प्रवाहित होने लगती है। आपकी सारी शक्ति उसी ओर जाने लगती है, शरीर के जिस एक अंग में पीड़ा हो। और उस समय का विचार करो जब एक एक अंग रोग से ग्रस्त होता है, व्याधिग्रस्त होता है, मन निर्बल होता है, उत्साहहीन होता है, चारों ओर निराशा होती है, अवसाद होता है, अंधकार होता है, ऐसे समय में हो जाएगा भगवान का भजन। इसलिए संत कह रहे हैं भाई ये जो जन्म जीवन मिला है इसमें अभ्यास करिए। ईमानदारी से कोई अभ्यास करे तो फिर जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। किसी ने ईमानदारी से किया होगा ना भजन, तो ठाकुर जी को दया आती है। ऐसा नहीं कि अपने साधन से कोई अंत में भगवान का स्मरण कर ले, पर जब कोई ईमानदारी से करता है ना साधन, प्रभु को दया आती है। ठाकुर जी कहते हैं भाई इस बेचारे ने ईमानदारी से प्रयास तो किया है ना, कोई बात नहीं, इसका भजन हम कर लेते हैं, हम कर लेंगे इसका भजन। किसी ने एक संत से पूछा था, बोले अंत समय कोई चेतना शून्य हो जाए, अचेत हो जाए, कैसे करेगा भगवान का स्मरण? कोमा में चला जाए। संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले अंत समय क्या, जीव तो सदा ही अचेत है, चेता हुआ है कौन? बोले जीव तो सदा ही अचेत है, इससे अधिक अचेतन अवस्था और क्या होगी? हंसता खेलता सोता जागता खाता पीता, भगवान ने अवसर दिया, भगवान का भजन नहीं करता, इससे ज्यादा सोया हुआ और कौन होगा? यानी सभी सोए हैं, सभी अचेत हैं। दया तो भगवान ही करते हैं, भगवान की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा से ही भगवान का भजन होता है। फिर इतनी सी चर्चा से हमको दो बात समझनी है। पहली बात
कि भाई मानव मात्र का कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति। और इस एक बात में दो बातें आ गई। किसकी भक्ति? जोर से बोलो। भगवान की भक्ति। और भगवान अर्थात ऐसे बोलोगे श्री कृष्ण। और ये कोई मेरा विचार नहीं है ना? कोई सोचे कि आप अपना आग्रह करें ना, नहीं तो श्रीमद् भागवत जी ने कह दिया। जो सर्वात्मा भगवान है उनकी भक्ति, जो घटघटवासी है, जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, ऐसा जिसका स्वरूप है, और बिन सेवा जो द्रवै दीन पै राम सरिस को उनाई, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसे भगवान की भक्ति। और फिर भक्ति का स्वरूप भी बता दिया। भक्ति अर्थात हमारे लिए भक्ति का स्वरूप क्या है? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो एक बात तो ये हो गई भगवान की भक्ति, और इसमें दो बात हो गई, भगवान कौन और भक्ति का स्वरूप क्या। और दूसरी बात, जो सार की बात श्री सुखदेव जी महाराज ने कही, भाई कुछ भी करो अंत में भगवान का स्मरण होना चाहिए। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात बार बार कहते थे, बोले साधु वही होता है भाई जिसका मरण मंगलमय होता है। जीवन तो जैसा हो सो हो, सुख दुख आते जाते रहते हैं, आते जाते रहेंगे। बड़ी बड़ी व्याधियां, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं संतों के जीवन में आती देखी जाती हैं। बड़े बड़े दुख संतों के जीवन में आते देखे जाते हैं। बड़े बड़े अपमान संत लोग झेलते हैं। ये सब तो होता है, होता रहेगा। फिर अंत में भगवान का स्मरण हो गया, मृत्यु जिसकी मंगलमयी हो गई, माने वही साधु था। मैं पहले कभी कहा करता था ना, बच्चा सारा साल किताब आगे लेके बैठा ही रहे, माँ बाप को लगे बोले कितना पढ़ता है, बेचारा दिन भर पढ़ता है, जिस दिन परीक्षा का परिणाम आए उस दिन फेल। अब बताओ, अब खबर नहीं क्या पढ़ता था, पढ़ता भी था कि नहीं पढ़ता था। एक बालक है, खेलता कूदता रहा, थोड़ा सा पढ़ा, उत्तीर्ण हो गया। माता पिता को इससे बात नहीं है कि भाई कितना पढ़ा, कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, पास हुआ कि नहीं हुआ। यही बात श्री सुखदेव जी महाराज ने कही, भाई जो भी रास्ता हो तुम्हारा तुम देखो, परीक्षा पास करनी है। और परीक्षा पास करने का अर्थ क्या है? अंत में भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, पर संत इस बात को समझाते हुए कहते हैं, भाई अंत में भगवान का स्मरण उसी को होता है जो जीवन भर ईमानदारी से अभ्यास में लगता है, भजन के अभ्यास में। बड़ी बड़ी सुंदर पंक्ति है ये। जन्म लाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। तभी तो श्री रघुनाथ जी ने बाली से कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे देता हूं। अरे बाली ने कहा, जन्म जन्म मुनि अभ्यास करते हैं, उनको आपका स्मरण तक नहीं होता, आप मेरी दृष्टि के सामने हैं, कौन होगा जो पुनः इस संस्कृति में आना चाहेगा? आप सन्मुख खड़े हैं। वहां भीष्म पितामह, हमने इस प्रसंग पर चर्चा की, बोले प्रभु आप प्रसन्न है ना, तो बस जब तक मेरे ये प्राण इस देह का त्याग नहीं कर देते, जब तक मैं आपके चरणों में पहुंचकर परम विश्राम नहीं पा लेता, तब तक बस मेरे सामने खड़े रहिए। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधि निषेधतः, नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, माने जो विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, जो प्रकृति से पार चले गए हैं, जो प्रकृति से पार चले गए हैं, देह आदि के बंधनों से जो सर्वथा मुक्त हैं, माने जो स्वस्थ महात्मा हैं, जो अमलात्मा जन हैं, अपने स्वरूप में जो स्थित हैं,
बोले वो भी वो अवस्था प्राप्त करने के बाद करते क्या है? नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। बोले उस अवस्था में पहुंच जाने के बाद भी करते क्या है? बोले गुणानुकथने हरे। बोले भगवान का गुण गाते हैं, भगवान का गुण गाते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा कहते सुनते रहते हैं। यही करते हैं वो 28 कल्पों से। काकभुसुंडी जी क्या कर रहे हैं? बस यही कर रहे हैं। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और कहा रमनते, बोले उसी में रमे रहते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। जो मुक्त हो गए हैं वो भी आते हैं यहां, वो आज संसार में आते हैं, जननी के गर्भ में आएंगे, संसार में आते हैं। किस लिए? बोले तम भजन्ते, भगवान का भजन करने के लिए आते हैं, भजन का सुख लेने के लिए आते हैं, कथा कीर्तन का आनंद लेने के लिए आते हैं। जिस आनंद का संकेत कबीर अपनी वाणी में करते हैं, जो सुख है सतसंग में सो वैकुंठ न हो। दो बातें यहां पर इस पंक्ति से समझ आती हैं। कोई पूछे, कबीर जी से कोई पूछे, भाई आप बैकुंठ गए बिना कैसे बता रहे हो कि जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए? दो वस्तुओं की तुलना वही कर सकता है ना जिसने दोनों को देखा हो, जिसने दोनों का अनुभव किया हो, वही तो दोनों की तुलना करेगा। कोई पूछे कबीर जी से, आप कैसे कह रहे हैं जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए? आपने देखा है वैकुंठ? वैकुंठ जाने से पहले ये बात तो कह रहे हैं। हाँ देखा है। यही बात स्पष्ट कर देती है कि वो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, आए हैं संसार में लोक मंगल करने के लिए। पहले वैकुंठ का सुख देखा, फिर जब यहां आए और भगवान की कथा कीर्तन का आनंद लिया तो कहा जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ। अभी तो कहा राम बुलावा भेजा, भगवान ने भेजा था हमको यहां अपना कार्य करने के लिए। इस कार्य में हमको इतना आनंद आया कि अब जब प्रभु ने वापस बुलाया, राम बुलावा भेजिया, फिर दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। तो ये बात श्री सुखदेव जी महाराज ने कही। प्रायण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधत। तो जो प्रकृति से पार चले गए, त्रिगुणातीत हो गए हैं, जो शिव स्वरूप को प्राप्त जिन्होंने कर लिया है, बोले वहां पहुंच जाने के बाद भी करते क्या हैं वो? नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो भाई तीनों लोकों में उनकी अबाध गति है। दिव्य संतों से, दिव्यतम भक्तों से उनका समागम सतत होता ही रहता है। तो वो जहां जाते हैं वो यही देखते हैं, भाई ये सब संत सयाने कर क्या रहे हैं? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। कोई विकार जिनको स्पर्श भी कर नहीं गया आज तक, ऐसे दिव्य सनकादिक ऋषि, एक वक्ता बन जाता है, बाकी सब श्रोता बन जाते हैं। कभी कोई वक्ता बन जाता है, कभी कोई, और भगवान की कथा चलती रहती है, भगवत चर्चा होती रहती है। ये शब्द बड़ा सुंदर है, कह रहे नैर्गुण्यस्था रमन्ते, अरे रम जाते हैं, उसी में रमे रहते हैं, बाहर नहीं आते उस भाव से। फिर सुखदेव जी महाराज ने कहा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीत्वान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई द्वापर के अंत में ये भगवत रूप अथवा इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण को मैंने अपने पिता श्री व्यास जी से पढ़ा। सुखदेव जी महाराज को ये बात क्यों बतानी पड़ रही है? भाई मैंने इसको अपने पिता से पढ़ा, इसलिए सुखदेव जी महाराज परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं भाई हमारी तो निर्गुण स्वरूप में निष्ठा थी और है। अगले श्लोक में यही कहा परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्।
बोले मेरी तो निर्गुण स्वरूप में निष्ठा थी और है। तभी मैंने कल कहा सुखदेव जी महाराज का स्वरूप क्या है? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और कह रहे हैं मेरी उस निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। पर हुआ क्या? हमारे साथ घटना क्या घटी? कह रहे गृहीत चेता राजर्षि। बोले हे राजर्षि परीक्षित, बोले श्री कृष्ण की कथाओं ने मेरा चित्त हर लिया। भगवान की कथाओं ने हमारे चित्त वित्त का हरण कर लिया। यही बात मधुसूदन सरस्वती पाद ने कही। अद्वैत वीथि पथिकैरूपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधू विटे। अद्वैत वीथि पथिकैरूपास्य। अरे हम तो उसी निर्गुण स्वरूप परमात्मा के ध्यान में मग्न थे और स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अपने स्वरूप में स्थित। ये सृष्टि बने बिगड़े, अमृत की वर्षा हो या प्रलय की अग्नि चारों तरफ धधकने लगे, बोले हमको कुछ लेना देना नहीं, न लेना न देना और मगन रहना। बोले हम तो ऐसे थे। तो फिर कह रहे हैं शठेन केनापि वयं हठेन। बोले किसी शठ ने, बोले बलपूर्वक दासी कृता गोपवधू विटे। बोले हमको अपने चरणों की और बिना मोल की दासी बना दी। मधुसूदन सरस्वती पाद का ही वाक्य है। शठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन। बोले बलपूर्वक हठ पूर्वक। इसीलिए कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कहा श्रीमद् भागवत का श्रोता कैसा है? जिसको भगवान की चाह है। और वक्ता कैसा है? भगवान को जिसकी चाह है। तभी सुखदेव जी महाराज ने कहा गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतम। हम नहीं जा रहे थे उनके पास। सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई हम नहीं जा रहे थे उनके पास, उन्होंने खींच लिया हमें अपने पास। आकर्षित कर लिया। श्री कृष्ण ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ले लिया मेरा हृदय। गृहीत चेता। या कहने का तात्पर्य क्या है? सुखदेव जी महाराज ने बड़ी पटुता से यह भी कह दिया कि मेरी निर्गुण स्वरूप में निष्ठा है, पूर्ण निष्ठा है। और यह भी बता दिया भाई मेरे जैसे का भी चित्तवित्त श्री कृष्ण हर लेते हैं। यहां कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है वो ये जान लें, जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार। नारायण स्वामी भी तो ऐसे ही थे। वो भी ऐसे ही निर्गुण प्रभु के उपासक थे। वृंदावन आए और रास बिहारी ने उनके चित्त वित्त का हरण कर लिया। बस हो गए यहीं के, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरे भाई संत सयाने तो यही कहते हैं, सोम से सील प्रताप दिनेश से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता चिरजीवी लोमस दे अधिकाने। ऐते भये तो कहा तुलसी, जुप जान की जीवन राम न जाने, जान की जीवन राम न जाने। दंडकारण्य के वो सब ऋषि मुनि भाई, वो सब सिद्ध संत ही तो थे। बस भगवान का रूप देखा, वो इतना प्यारा इतना मधुर लगा। बोले अब तक क्या भूस कूट रहे थे हम। ध्रुवदास जी ने यही बात लिखी है, बृहद बामन पुराण भाषा लीला जो है, यही बात लिखी। भृगु ऋषि ने जब पूछा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये वृंदावन की लीला है, तुम नहीं समझोगे, तुमने तो आज तक खाली भूस कूटा है। ये जो रस है वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराई, तुम नहीं समझोगे इसे। ये रस कौन पाता है? या तो भगवान कृपा करे या भगवान का कोई प्यारा भक्त मिल जाए, वो इस रस को चखता है। कोई रसिक
श्याम रस पीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो। व्यास जी तो कहते भाई ये रस जो पिएगा वही जिएगा, नहीं तो पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। जोई चाखे गो सोई जाने गो, कहने पे कौन यूं माने गो। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे। नहीं तो जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष जन्म लेते ही निकल पड़े, पिता की ओर मुड़कर भी नहीं देखा, उनको किसी शास्त्र के पढ़ने से क्या प्रयोजन? उनको क्यों पढ़ना था भागवत? इसलिए क्योंकि इसमें जो भगवान की लीलाओं का वर्णन है, इसमें जो भगवान के स्वरूप स्वभाव का वर्णन है, वो हम जैसे महात्मा जिनकी निर्गुण स्वरूप में पूर्ण निष्ठा है उनके चित्त को भी हर लेती है। इसीलिए हम तुम गाते हैं, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा। और जितना सरल हृदय होगा उतना शीघ्र आकर्षित होगा वो श्री कृष्ण की ओर। तभी तो कहा अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जन्म जन्म के पुण्य से जब सत्वगुण बढ़ता है, मन शुद्ध होता है, तभी भगवान में आकर्षण होता है, भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। मुखड़े को देख के जो चंदा लजाए, घुंघरारी लट पे घटाए वारी जाए, जी घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधारम। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधारम। एक भजनानंदी महात्मा से पूछा था किसी ने, बोले महाराज ये जो वेदों की श्रुतियां हैं इनका पाठ करें, महाराज कुछ आनंद सा नहीं आता। महाप्रभु भी कह रहे वृथा श्रुति कथाश्रमो, कुछ से आनंद सा नहीं आता। हम अब भाई गुरुजनों की आज्ञा है, वैसे आदर बुद्धि से करते तो हैं, फिर बोले बाबा कुछ रस नहीं आता। ब्रजवासी संत थे, बोले रस कहां से आएगो, रस बिन में है ही ना है। तो रस कहां है? बोले रस तो सबरो ब्रिज की गोपियन के पास में है, वो सब पी गई वो सब रस, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन। सुंदरतम पिय पाया, सुंदरतम पिय पाया, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। सुखदेव जी महाराज ने दोनों बातें इस एक श्लोक में कह दी। हम जैसे महात्माओं का भी मन हर लेते हैं श्री कृष्ण। और यही श्री कृष्ण की महिमा है। इसलिए उस दिन मैंने आपसे कहा था कि भले कोई कुब्जा की निंदा करे, पर हमारी दृष्टि तो श्री कृष्ण की करुणा पर है कि वो किसी को अस्वीकार नहीं करते। मैला कुचैला कोई भी जाए, उन श्री चरणों की शीतल शंतम छाया सबके लिए है। कोई उनकी ओर देखे तो। यहां पर एक बात मैं अवश्य कहकर आगे चलूं कि सत्संग की धारा में बहकर ही कोई प्रभु के चरणों तक पहुंचता है। संत के शब्द से ही विमुख जीव प्रभु के सन्मुख होता है। संत इतना ही करता है, बस विमुख को सन्मुख करता है। और सन्मुख होय जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अघनासई तब ही। फिर सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे हैं कि तुम भगवान के परम भक्त हो, मैं सुनाऊंगा तुम्हें ये दिव्य कथा, ये दिव्य वार्ता, मैं पिलाऊंगा ये अमृत तुम्हें। और सुखदेव जी महाराज महिमा बता रहे हैं, बोले श्रद्धा से जिसका श्रवण करने मात्र से वे सहज में भगवान में प्रीति हो जाती है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। ये बात कल भी मैं आपसे कह रहा था भाई, भागवत की महिमा यही है। हमें इसी भाव से, इसी भावना से हमको श्रीमद् भागवत का कथन और श्रवण करना है। हमें अपने मन में और कोई भाव नहीं लाना है, नहीं आने देना है। एक ही भाव कि भाई हम उस कथा का श्रवण कर रहे हैं, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते। प्रभु के चरणों में निष्काम प्रेम होता है इसका श्रवण करने से, इसका कीर्तन करने से। और वैसे तो श्रीमद् भागवत की महिमा दसों दिशाओं में उजागर है, शास्त्र पुराण सब कह रहे हैं। अन्यथा वैष्णवी माया देवानाम अपि दुर्जया कथम निवर्तते पुंसांग श्रीमद् भागवतम विना। इस नौका में बैठे बिना कौन जाएगा उस पार। एक बात अपने मन को बार बार बताते रहना चाहिए, बार बार, बिन हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपे। यस्य श्रद्धतामाशु स्यान् मुकुंदे मति सती। निर्मल निष्काम प्रीति होती है भगवान के चरणों में, सहज में हो जाती है। आशु सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ये इस कथा की महिमा है। मीठे लगने लगते हैं श्री कृष्ण। संसार का विषय तभी विष लगेगा जब श्री कृष्ण मीठे लगेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, पहले संसार छूटेगा फिर भगवान मिलेंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। पहले भगवान की कृपा का अनुभव होगा, सत्संग की कृपा से, संत की कृपा से पहले भगवत स्वरूप का अनुभव होगा, तब संसार छूटेगा। आप पिछला कदम तब उठाते हो ना जब अगला कदम पहले कहीं रखते हो। जब तक अगले को कोई आधार ना मिले पिछला कैसे उठाओगे तो गिरोगे कि नहीं। अभी भगवान तो मिले नहीं और आपने कहा हमको तो संसार से बैराग हो गया। कैसे हो गया भाई, हमको भी बताओ, हमें भी हो जाए। भगवान के मिले बिना कैसे हो जाता है संसार से बैराग। महाप्रभु तो कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी वन फंद्या और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। महाप्रभु जी यही कह रहे, भाई हमें भी बताओ कौन बचा इससे। कोई बचा हो तो बताओ, कोई बचा हो तो बताओ, कौन बचा है। हम तो बच गए साहेब कृपा से, संत सबद लगी उतरे पार। इसलिए श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं भक्तमाल का कहकर, भजवे को दोई सुघर के हरि दास। तो ये ना सोचना पहले छोड़ देंगे संसार, घर संसार छोड़ देंगे फिर भगवान मिलेंगे। नहीं, भगवान मिलेंगे तो घर संसार छूटेगा। अपना बल इसमें कुछ नहीं है, अपना बल कुछ नहीं है। ये जो एक सार की बात मैंने आपको बताई, संत विमुख जीव को भगवान के सन्मुख करता है, और जब जीव सन्मुख होता है जन्म कोटि अघ नासहि तबहि उसके पाप नष्ट होते हैं, उसके ताप नष्ट होते हैं, उसके शाप नष्ट होते हैं। प्रभु के सन्मुख होते ही पाप ताप शाप नष्ट होते हैं, जीव शांत होता है, शुद्ध होता है, और शांत और शुद्ध हृदय से फिर वो भजनानंद का अधिकारी होता है। और इस सारी प्रक्रिया में अब बताओ महिमा किसकी है, किसकी महिमा है। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे। महिमा संत की है।
एतन्निर्विद्यमानानामिच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। और सुखदेव जी महाराज ने तो भाई लोक और परलोक किसी की भी इच्छा हो, कोई भुक्ति चाहता हो, मुक्ति चाहता हो या भक्ति चाहता हो, बोले तीनों के लिए या फिर सबके लिए साधन तो वैसे एक ही है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषं परम। और उसमें भी सुखदेव जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया साधन क्या है, हरेर्नामानुकीर्तनम। बोले भगवान के नाम का कीर्तन करे, हरेर्नामानुकीर्तनम। कुछ नहीं लिखा है यहां पर इसकी पूजा करे, उसकी पूजा करे, नौ ग्रह की पूजा करे, कुछ नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवत में आद्योपांत एक ही बात है। इसीलिए मैं उस दिन कह रहा था, जो श्रीमद् भागवत की कथा कहता है उसका यह पवित्र कर्तव्य है, उसका उत्तरदायित्व है श्रीमद् भागवत के सार सिद्धांत को जैसा कहा गया है वैसा ही कहे, उसमें अपनी ओर से कुछ ना मिलाए, अपना मनमाना सिद्धांत इसमें ना मिलाए। जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है वही कहे। और श्रीमद् भागवत का एक ही सिद्धांत है, यहीं से कथा आरंभ होने जा रही है। सुखदेव जी महाराज ने यही कहा, एतन्निर्विद्यमानानामिच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। बोले कोई साधक हो या कोई योग सिद्ध महापुरुष है, उसके लिए भी कृत कर्तव्य क्या है, हरेर्नामानुकीर्तनम। और किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, भगवान के नाम से ये कथा आरंभ हो, भगवान के नाम के साथ साथ ही ये मधुर चर्चा आगे बढ़े, और भगवान के नाम में ये कथा विश्राम भी पाती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसीलिए तो उस दिन मैं आपसे कह रहा था भाई, जो व्यासपीठ पर बैठा है उसका तो कर्तव्य है, उसको सार स्वरूप सिद्धांत कहना चाहिए। व्यास जी ने सार की बात कही, सब तज भजिए श्याम को श्रुति स्मृति को सार। और उनकी बात को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि श्रुतियों और स्मृतियों का सार वो भली प्रकार से जानते हैं, इसीलिए कह सकते हैं, अधिकारी हैं कहने के। सब तज भजिए श्याम को। मैं तो कई बार विचार करता हूं भाई, मन एकाग्र होगा कैसे, सुनने वाले का मन एकाग्र कैसे होगा जब सुनाने वाला उसको 10 प्रकार की बातें बताएगा, 10 निष्ठाओं में उसके मन को उलझाएगा, 10 विषय उसको देगा जहां वो अपनी श्रद्धा लगाए। सुनने वाले का मन एकाग्र कैसे होगा? एकाग्र के लिए कोई एक होना चाहिए ना। इसीलिए बीच बीच में मैं ठोकता पीटता चलूंगा, आपको कहता चलूंगा, इसलिए आपको कहता हूं, यदि आप जानते हो पढ़ना, शास्त्र की भाषा का आपको ज्ञान हो, स्वाध्याय यदि आपके जीवन में हो, तो आप खुद देखें ना कि श्रीमद् भागवत में लिखा क्या है। तभी तो उस दिन एक व्यक्ति ने लिखकर भेजा। एक दिन जब मैंने कहा कि धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, शौच और दया, श्रीमद् भागवत में ये लिखा है, श्लोक है सीधा सीधा, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। उसने कहा बोले महाराज कल यहां से सुना, फिर एक जगह और कथा हो रही थी, मैं वहां चला गया, तो वो कह रहे थे सत्य है, शौच है, दया है और दान है। उसने कहा महाराज यहां सुना तो कुछ और था, बोले वो जो वक्ता थे वो कुछ और बता रहे थे, हम तो बड़ा उलझ गए, अब किसकी बात माने। अच्छा था संयोग से 2 दिन पहले वो चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा नहीं भाई श्लोक सामने ही, मैं फिर पढ़ देता हूं। अगर इतना जरूर मैंने कहा था, मैंने कहा जिसने ये कहा सत्य, शौच, दया और दान ये 4 चरण हैं, उसने ये भी जरूर कहा होगा कि कलयुग में जो एक चरण बचा है ना, उसका नाम दान है। फिर उसने ये भी जरूर कहा होगा, समझ गए ना आप? हाँ भाई एक बचा है, वो दान है। अब इसके आगे तुम बुद्धिमान हो, करो, तुमको क्या करना चाहिए, यही कहा होगा। ये जो इतने मत विचारों में ये जो आज धर्म उलझ गया है, उसका कारण यही है, यही कारण है। सनातन धर्म की जो आज स्थिति है, उसका एक बड़ा प्रमुख कारण है शास्त्रों की दुर्व्याख्या, मनमानी व्याख्या हुई।
अपने लाभ के लोभ से जिसके जो मन में आया उसने कहा सुनाया। कौन प्रश्न चिन्ह लगाएगा इस बात पर? कौन इस बात को चुनौती देगा? श्री सुखदेव जी महाराज यहीं से आरंभ कर रहे हैं। योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। बोले कोई साधक है, सिद्ध है, योगी है, भोगी है, कोई भी है, लोक परलोक की कोई भी इच्छा है, यही कर्तव्य है उसका, भगवान के नाम का कीर्तन करे, यही धर्म है। कलौ तद्धरि कीर्तनात् एहि कलि करम न धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु एहि कलिकाल साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। और हम अपनी बात करें तो यहां भी श्री सेवक जी हो, ध्रुवदास जी हो, श्री नागरीदास जी हो, सब रसिकों ने बात तो यही कही ना, कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम। ध्रुवदास जी को देखिए, हर लीला के आरंभ में क्या कह रहे हैं? हरिवंश नाम ध्रुव कहते ही बाढ़े आनंद बेली, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। सब संत एक हैं, इसीलिए व्यास जी ने कहा संत सभी गुरुदेव है। सब संतों में वही एक ही सत्ता प्रकाशित है, प्रतिभासित है। उनका मत, उनका विचार दो नहीं होगा, उसमें कोई परस्पर बैर विरोध नहीं हो सकता। दो संतों में कभी विरोध नहीं हो सकता। यदि वो संत हैं, दोनों में कोई विरोध नहीं होगा। वक्ताओं में विरोध हो सकता है, वक्ताओं में विरोध हो सकता है, शास्त्रज्ञ में विरोध हो सकता है। शास्त्रों में परस्पर विरोध है, खंडन मंडन से भरे पड़े हैं शास्त्र, एक दूसरे का खंडन कर रहा है। संत में विरोध नहीं होगा, दो संतों में विरोध नहीं हो सकता। क्योंकि वो दोनों जिस सत्य का अनुभव करके संत कहला रहे हैं ना, वो सत्य दो नहीं है, वो सत्य एक ही है। हर युग हर काल में वो सत्य एक है, एक। तो आपके मेरे लिए भी और सबके लिए भी सुखदेव जी महाराज ने कहा, भाई किसी को भुक्ति मुक्ति भक्ति जो चाहिए, कोई योगी हो, साधक हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, पर निर्णीतम ये निर्णय किया गया है, हरेर नामानुकीर्तनम। यानी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि बस भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करे। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमः।